हेलो बच्चों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि हमने प्रीपोजिशन एट का प्रयोग समझा था, तो अब हम अगली क्लास में देखेंगे प्रीपोजिशन एन और एन टू का प्रयोग। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे तो एन लगाएं और कहाँ पर एन टू का प्रयोग करें। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एन का प्रयोग। तो एन के प्रयोग में पहला जो नियम है हमारा, में या अंदर के भाव में एन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई चीज पहले से ही कहीं अंदर हो तो उसके भाव में एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो दूसरा नियम निकल के आता है वो है महीनों तथा वर्षों के नाम से पूर्व भी इनका प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ तीसरा जो नियम है, बड़ी जगह, शहर तथा देश के नाम से पूर्व भी इनका प्रयोग किया जाता है। आपने जब पिछली वीडियो में देखा था कि एट का प्रयोग हम छोटी जगह के नाम से पूर्व कर रहे थे, तो जब बड़ी जगह, कहीं बड़ी जगह, बड़ा शहर या बड़े देश का नाम हो तो उससे आगे इनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद अब अपन एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी कि तुम क्लासरूम में बैठे हुए हो। या फिर आई वॉज बोर्न इन अप्रैल 2002, यानी कि मैं अप्रैल 2002 में जन्मा था। और उसके बाद वी लिव इन राजस्थान, यानी कि हम राजस्थान में रहते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा कंफ्यूजन वाली बात है वो ये है कि कहाँ तो इन का प्रयोग और कहाँ पर इन टू का प्रयोग। तो ये इन टू का प्रयोग भी हम साथ साथ में देख लेंगे। इन टू के प्रयोग के लिए सबसे पहला नियम है गति करके अंदर जाने में, यानी कि हम जब पहले से ही अंदर बैठे हुए हैं तब तो प्रयोग करेंगे इन का, और अगर गति करके हम अंदर आते हैं तब प्रयोग करेंगे इन टू का। यहाँ पर एग्जाम्पल है आई एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, यानी कि मैंने कक्ष में प्रवेश किया। उसके बाद दूसरा नियम जो इन टू का है वो है किसी स्थिति, आकार तथा अवस्था में परिवर्तन होने पर, यानी कि कोई वस्तु है उसके स्थिति में, उसके आकार में तथा उसकी अवस्था, जो भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन होने पर भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जांपल है कि वाटर टर्न्स इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो बर्फ में बदल जाता है, उसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है। इस प्रकार से हमारा जो कंफ्यूजन होता है इन और इनटू के प्रयोग में वो यहाँ पर दूर हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में।